जय हिंद दोस्तों, झारखंडी दरोगा चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, मैंने कहा था कि जितने भी स्टेट होंगे वो मैं सारे कवर कराऊंगा। तो आज मैंने स्टेट लिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये स्टेट नहीं है, पहले ये जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट था, लेकिन 2019 में इसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, कब? 2019 में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को। ठीक है, ये होगी बेसिक जानकारी। थोड़ी जम्मू कश्मीर के थोड़ा और बेसिक जानकारी बता देता हूँ। देखिए, जिससे जम्मू कश्मीर का जो अंतिम डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय करा दिया। कश्मीर की जो विशेष व्यवस्था है दोस्तों, वो किसमें है? अनुच्छेद 370 में। बहुत सारी विषय था, 370 A B C D ऐसे था, लेकिन 2019 में इसे खारिज करके सिर्फ 370 A बचा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी जम्मू कश्मीर के बारे में, तो ये मैंने थोड़ा बता दिया आप लोगों को। अब थोड़ा सा एंटर होते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। देखिए, ये कुछ ये है दोस्तों, थोड़ा देखिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो हमारा पूरा भारत था, ये ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा हमारा भारत था ऐसे। ये जो हमारा पूरा भारत था, ये जो इधर का 30% हिस्सा को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। कितना दोस्तों? 30% हिस्सा को किसने कब्जा कर रखा है दोस्तों? पाकिस्तान ने, भिखमंगा देश पाकिस्तान। और ये 10% हिस्से को किसने कर रखा है? चाइना ने। दोनों ओर से कब्जा कर रखा है दोस्तों। 10% हिस्सा को किसने कब्जा कर रखा है? चीन में। 30% हिस्सा को किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान कब किया? 1947 में। और इसने कब किया था? चाइना ने 1962 में। 62 में 10% हिस्सा को किसने कब्जा किया था? चाइना। 30% हिस्सा 1947 में किसने कब्जा कर रखा? पाकिस्तान में। दो चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा देखिए और कुछ चीज़ें वो बता रहा हूँ। ये रहा दोस्तों सस्क्राम घाटी। एक ये जो छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, पाकिस्तान जब ऑक्यूपाइड किया था तो ये इसे चाइना को दे दिया। तो ये है चाइना को, इसे, ये हमारा ही था लेकिन इसे चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने। ये रहा। अब बात करते हैं, ये जो छोटा सा ट्रायंगल टाइप्स दिख रहा है, ये है दोस्तों सियाचिन। ठीक है, सियाचिन। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सबसे बड़ा युद्ध का मैदान कहाँ है? सियाचिन। सबसे ऊंचा युद्ध का, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान और सबसे ऊंचा ठंड का स्थान कहाँ पे है? सियाचिन में है दोस्तों। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में। कहाँ है? हमारे भारत में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। आगे बात करें दोस्तों, इधर पहाड़ भी हैं, 3-4 पहाड़ियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कौन कौन से पहाड़ है दोस्तों? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए, ये जो काराकोरम वाला जो पहाड़ है, सबसे ऊपर वाला पहाड़, इसी की सबसे ऊंची चोटी है। इसे कहा जाता है तो केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये अभी किस में है दोस्तों? ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। किस में है दोस्तों? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो इसलिए अभी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग बताओगे केटू गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी तो वो कहाँ है दोस्तों? सिक्किम के कंचनजंगा। सिक्किम में कंचनजंगा नाम में है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर अब थोड़ा सा घुसते हैं। पहाड़ की बात होगी। अच्छा, इसमें 3-4 दर्रे भी हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से दर्रे हैं? बात करें थोड़ा दर्रे के भी बारे में। देखिए, जो भी पहाड़ पर्वत से रिलेटेड और दर्रे से वो अलग वीडियो में आएंगे, लेकिन अभी जो है तो मैं बताते चला। देखिए, 4 दर्रे हैं इसमें, 1 2 इस साइड में और इस साइड में। देखिए, ये वाला जो सबसे ऊपर वाला दर्रा है सियाचिन साइड में, तो ये है काराकोरम दर्रा। आपको सियाचिन जाना है, काराकोरम से होके आप जाओगे। ये वाला जो दर्रा है दोस्तों, नीचे वाला दर्रा, ये दर्रा है दोस्तों बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। और लेफ्ट साइड वाला जो दर्रा है उसे कहते हैं दोस्तों बुर्जिला दर्रा। पाकिस्तान जाना है आपको तो किस पे होके जाओगे? बुर्जिला दर्रे से होके जाओगे। और ये जो राइट साइड वाले पूरब की ओर जो दर्रे हैं उसे कहते हैं
जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो आपको पता हो गया 4 पहाड़ियाँ हो गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, K2 गॉडविन आस्टीन, ठीक है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। और 4 दर्रे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलाकर कौन कौन से हो गए, काराकोरम दर्रा, नीचे में बनिहाल दर्रा, राइट साइड में जोजिला दर्रा और लेफ्ट साइड में बुर्जिला दर्रा। पाकिस्तान जाना है बुर्जिला दर्रा होकर जाना पड़ेगा, चाइना जाना है आपको जोजिला होकर जाना पड़ेगा, बनिहाल। भारत जम्मू कश्मीर से आपको नीचे के जितने भी स्टेट्स आने होंगे आपको बनिहाल दर्रा से होके जाना पड़ेगा। चाहे आप दिल्ली से श्रीनगर जाओ तो आपको बनिहाल दर्रा होके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब आगे इसके अंदर जम्मू कश्मीर वाले मैप में अब हम लोग इसके अंदर की जो स्पेसिफिकेशन होगी दोस्तों वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा अंदर का क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, ये मैं अभी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए ये जो ऊपर में है लद्दाख, यहीं पे एक छोटा सा है दोस्तों कारगिल, कारगिल यहीं पे है, कारगिल, हाँ कारगिल। देखिए कारगिल क्या हुआ था तो 1999 में 1999 में विजय ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। क्यों चलाया गया था दोस्तों, तो देखिए वो पाक से युद्ध हो गया था 1999 जो पाक का युद्ध हो गया था, उसी में ऑपरेशन विजय चला के युद्ध को समाप्त किया गया था, ठीक है। पाकिस्तान को पीछे भगाया गया था, कौन सा ऑपरेशन चला के, ऑपरेशन विजय चला के। कब हुआ था ऑपरेशन ये 1999। कारगिल युद्ध कब हुआ था 1999, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और इस युद्ध का जो कारण था, मेन कारण था वो कौन सा था दोस्तों, तो ये शिमला समझौता का उल्लंघन था। किसका था दोस्तों, शिमला समझौता का उल्लंघन था, शिमला समझौता का उल्लंघन था, ठीक है। तो ये हो गई कारगिल के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। लद्दाख में ऊपर बहुत सारे केवल पहाड़ और पर्वत है दोस्तों, एक छोटा सा जगह यहाँ पे लेह, यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लेह, यहाँ पे सिर्फ वायुसेना का अड्डा होगा। भारत की सबसे ऊंची सड़क पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची सड़क तो लेह, और यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा जिला पूछेगा तो भी हो जाएगा आपका लेह। भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह, मतलब जो भी चीज़ें ऊंची ऊंची में हैं सब आपके लेह में पड़ जाएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप पहाड़ भी ले जाओ आप लेह में, ऐसे नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये लोग ऊंचे जगह में हैं ये सारे ज़िले, तो आपको ऊंचा ऊंचा जो भी पूछेगा तो वो आप लोग बता दोगे। आगे बात करते दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर में थोड़ा सा घुसते हैं। सियाचिन की बात कर ली मैंने, सियाचिन की बात देखिए यहाँ पे अंदर, एक मिनट ये जरा, ये रहा दोस्तों यहाँ पे सियाचिन है, सियाचिन, ठीक है। सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान ये तो बता दिया था मैंने। ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बहुत सारे युद्ध लड़े हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ में, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। सियाचिन में आकर पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, उसे ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में भगाया गया था पीछे, ठीक है। तो ये हो गया सियाचिन के बारे में। अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के अंदर में एंटर मारते हैं दोस्तों, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर में थोड़ा सा एंटर मारते हैं। देखिए ये कुछ जगहें हैं जम्मू कश्मीर, ऐसे तो आप लोग को पता होगा कि ज़्यादातर ये रहते हैं किसमें, विवादित तो आतंकवाद के लिए। तो कौन कौन से, जैसे ये रहा कुपवाड़ा, आतंकवाद के लिए फेमस है। यहाँ पे दोस्तों है एक पूंछ, ये भी आतंकवाद के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। और ये पूंछ की जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में है दोस्तों उरी, आप लोगों को पता होगा यहीं पे है उरी। उरी अटैक कब हुआ था दोस्तों, 2016 में, 2016 में उरी अटैक हुआ था। तो इसी के आवाज़ में हम लोगों ने क्या चलाई गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक चलाई गई थी। उरी अटैक कब हुआ था 2016 में, बहुत सारे जवान हमारे मर गए थे। और उसी के आवाज़ में हमारा जो उनके आवाज़ में जैसे वो युद्ध हुआ था, उरी अटैक जो हुआ था, उसी के बदला लेने के लिए जो हमारा चला गया था सर्जिकल स्ट्राइक,
उरी में ही चला था। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों बारामूला के बारे में। देखिए ये रहा बारामूला, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन वो मैं बता रहा हूँ। देखिए बारामूला ये यहाँ पे ना पर्वत है दोस्तों। ठीक है, ये पर्वत है। इस पर्वत की खासियत है ना दोस्तों कि जब भी कोई जहाज इसके ऊपर से जाता है, ये चुंबकीय शक्ति के कारण इसको खींच लेता है अपनी ओर, आकर्षित कर लेता है ये पर्वत। इसलिए कोई भी जहाज इस वाले हिस्से को अवॉइड करके चलता है। ठीक है, तो बारामूला पर्वत फेमस है। यहाँ कहाँ है बारामूला पर्वत? जम्मू कश्मीर में, चुंबकीय शक्ति के कारण फेमस है। वहीं दोस्तों एक और है ऐसे खींचने वाले, कौन से? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में है बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। वो खींचता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपनी ओर आकर्षित करता है। बारामूला पर्वत किसके कारण करता है दोस्तों? चुंबकीय शक्ति के कारण। अटलांटिक महासागर का जो बरमूडा ट्रायंगल है वो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर जहाजों को खींचता है। जबकि अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है, अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है, अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है, अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है वो किसके ओर? अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है ना दोस्तों, ये है उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। जो तीन चीज़ें जान गए। देखिए लद्दाख का जो बारामूला का जो पर्वत है वो चुंबकीय शक्ति के कारण जहाज को गुजरने नहीं देता है। अटलांटिक महासागर का जो बरमूडा ट्रायंगल है गुरुत्वाकर्षण की ओर जहाज़ों को अपनी ओर खींचता है। जबकि अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी अपनी ओर से गुजरने नहीं देता है। ये हो गया बारामूला के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। आगे बात करते हैं दोस्तों अब अंदर के थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये है बादम। ठीक है, यहाँ पे ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे है दोस्तों थोड़ा सा पुलवामा, ये भी है पुलवामा अटैक भी हुआ था हम लोगों में। पुलवामा अटैक कब हुआ था दोस्तों? 14 फरवरी 2019 को। ठीक है, पुलवामा अटैक कब हुआ था दोस्तों? 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा ये आप लोग को समझ में आ गया। श्रीनगर, देखिए एक जगह है दोस्तों श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। किसका? श्रीनगर का स्थापना किया था। ठीक है, और बात करें दोस्तों इसमें कुछ मंदिर भी हैं। कौन कौन से मंदिर है दोस्तों? देखिए मंदिर इसमें दो मंदिर है। एक है अमरनाथ गुफा, ये श्रीनगर से थोड़ा सा इधर आप आओगे तो यहाँ पे मिलेगा दोस्तों अमरनाथ गुफा। ठीक है, और एक और मंदिर है, क्या नाम है नाम? वैष्णो देवी का मंदिर। ठीक है, वैष्णो देवी का मंदिर। जम्मू कश्मीर में दो मंदिर फेमस है। कौन कौन से? अमरनाथ की गुफा और वैष्णो देवी का मंदिर। ठीक है, अमरनाथ की जो यात्रा होती है भगवान शिव के लिए फेमस है दोस्तों, भगवान शिव के लिए बहुत फेमस है। और वैष्णो देवी की मंदिर यहाँ पे है श्रीनगर में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जान गए। देखिए ये एक जगह पे है दोस्तों उधमपुर, ये रहा उधमपुर। ये किस लिए? देखिए थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय। जो लोग भी अग्निवीर या फिर एसएससी जीडी वाले जो होंगे ध्यान से देखना, ये सब मिलिट्री वाले जितने भी रहते हैं पूछा जाता है। उधमपुर क्या है? थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय। उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में। ठीक है, ये हो गया उधमपुर। मंदिर भी पढ़ाऊंगा, एक बार को सारी स्टेट पढ़ा दूंगा, उसके बाद मंदिर का एक
अलग सा टॉपिक लेके आऊँगा तो वो सब में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा ये नहीं कर, इसमें तो दोस्तों झील भी है, जैसे वूलर झील है, डल झील है, तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा, वो झील का टॉपिक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अंदर की जो भी चीज़ें हैं तो वो झील में एक अलग से हो जाता है, तो झील में आपको सारे स्टेट में एक बार को पूरी झील बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये है उरी हो गया, यहाँ पे उरी हो गया, पूंछ हो गया, रजौरी हो गया, उसके बाद में कठुआ हो गया, ये कठुआ हो गया। तो ये सारे दोस्तों इधर इधर वाले जितने हैं वो सारे आतंकवाद के लिए फेमस हो दोस्तों, ठीक है, आतंकवाद के लिए फेमस है। यहाँ से पाकिस्तान ने एक सड़क बनाई है दोस्तों, अंदर में रुकिए एक थोड़ा सा ऐसे, हाँ इस पे देखिए, यहाँ पे एक सड़क बना दिया इसने ऐसे, इस सड़क का नाम दिया पाकिस्तान ने CPEC सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। किसके सहयोग से बनाया? तो ये बनाया चाइना के सहयोग से। और ये जो CPEC सड़क है ये ले जाके किसको जोड़ती है? तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ती है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन से सड़क बने हुए हैं। CPEC सड़क किसने बनवाया? पाकिस्तान ने। किसके सहयोग से? तो चाइना के सहयोग से। आगे बात करें दोस्तों मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद तो बता चुका हूँ, CPEC सड़क भी बता दिए। अब थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था उस समय के हिसाब से? तो जम्मू कश्मीर का संविधान बना था दोस्तों 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था? अब तो ये तो खत्म है, उतना पूछने वाला अब है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था। तो 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। कौन से दो अनुच्छेद थे जो जम्मू कश्मीर से संबंधित थे? ठीक है, तो वो है दोस्तों बहुत सारे अनुच्छेद थे, 370 का A B C D ये सब सारे खत्म कर दिए। अब सिर्फ कौन सा है दोस्तों बचा हुआ? 370A, 370A सिर्फ बचा हुआ है। जम्मू कश्मीर को क्वेश्चन पूछा, जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक थे राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय करा दिया, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने, ठीक है। बहुत अच्छी पहल थी वो। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछता है जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगती है? तो देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो सिर्फ एक देश से लगती है, ठीक है। पहले दो लगती थी, पूरा का पूरा तो पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जो सीमा है सिर्फ पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। आगे बात करें पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? पूछा जाता है पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो वो पीओके 30% भाग है दोस्तों जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो वो हो जाता है दोस्तों 10%। ये रहा अक्साई चीन, कितना परसेंट भाग है दोस्तों? तो 10% भाग है। इस पर अधिकार कब किया गया था पूछा जाता है? तो इस पर अधिकार हुआ था दोस्तों 1962 में, चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। पूछा जाता है दोस्तों पंचशील समझौता कब हुआ था? ये जो पंचशील समझौता हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था पंचशील समझौता, ठीक है। पंचशील समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1951 से 60 में थी। अरे यार 1951 से 60 के लिए हुआ था पंचशील समझौता, ठीक है। किन दो देशों के बीच में हुआ था दोस्तों? तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और
पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, सॉरी, पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों किसके किसके बीच में? 1951 से 60 के बीच में हुआ था, चाइना के साथ हुआ था दोस्तों, चाइना के साथ में हुआ था पंचशील समझौता। और शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो पंचशील समझौता इंडिया और चाइना के बीच में, कब हुआ था? 1951 से 60 के बीच में हुआ था, 51 से 60 के बीच में। और शिमला समझौता हुआ था दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। शिमला समझौता कब हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पंचशील समझौता, चीन पाकिस्तान को जोड़ते हैं कौन से रास्ते पूछे जाते हैं, कौन से रास्ते जोड़ा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे CPEC सड़क चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये होता है सियाचिन। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? पूछता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? तो ये सियाचिन से संबंधित है दोस्तों। इसमें 2 नदियां भी बहती है, कौन कौन सी नदियां बहती है दोस्तों? नुब्रा और श्याक। बहुत सारी नदियां इसमें बहती है, लेकिन अभी छोटी सी जो नदियां जो पूछा जाता है, जैसे लद्दाख में बहती है 2 नदियां, नुब्रा और श्याक नदियां। ठीक है, कारगिल का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध हुआ था, वायुसेना का ऑपरेशन था दोस्तों, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, कारगिल युद्ध पर जो थल सेना का जो ऑपरेशन था उसका भी नाम क्या था दोस्तों? ऑपरेशन विजय, दोनों का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन बनता है, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों लिटिल तिब्बत कहा जाता है धर्मशाला को कहा जाता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा जाता है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लद्दाख। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो अशोक ने। श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? तो श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है दोस्तों? तो मार्च से अक्टूबर तक रहती है श्रीनगर राजधानी। पूछता है ये क्वेश्चन, अक्सर पूछता है, श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? मार्च से अक्टूबर तक। और जम्मू कब तक राजधानी रहती है? तो अक्टूबर से मार्च तक। कौन सी पहाड़ी के कारण विमान को खींच लेती है? कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान की ओर खींच लेती है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों, कौन सी पहाड़ी है वो? बारामूला पर्वत। कौन सी पहाड़ी विमान को चुंबक के कारण खींचती है? तो वो है दोस्तों बारामूला पर्वत। यहाँ पे है बारामूला पर्वत चुंबक के कारण विमान को अपनी ओर आकर्षित करती है। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बनता है, तो मैंने ले लिया। देखिए इस पे, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ पे है दोस्तों? देखिए उरी से नीचे थोड़ी सी जगह होती है, यहाँ पूंछ के पास में, पूंछ से ऊपर, सॉरी, हाँ यहाँ पे है दोस्तों गुलमर्ग। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गुलमर्ग में है। ठीक है, सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। जम्मू कश्मीर का प्रमुख पर्वत कौन कौन से है दोस्तों? तो पूछा जाता है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो वो है जवाहर सुरंग। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर
प्रमुख फसल क्या है दोस्तों? तो सेब, केसर बहुत सारे होते हैं इसमें। सेब और केसर के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन कौन से दर्रे हैं इसमें दोस्तों? दर्रे की बात की जाए तो दर्रे 4 दर्रे हमने अभी बताया। कौन कौन से दर्रे हैं? काराकोरम ऊपर में, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम इधर में है दोस्तों, बुर्जिला, जोजिला और इधर बनिहाल दर्रा। काराकोरम, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और इधर बनिहाल दर्रा। ठीक है, और आगे बात की जाए और कुछ इसमें जम्मू कश्मीर में रह गया तो जिसके झील भी बता दें, लेकिन झील का एक अलग सा टॉपिक बता दें। 2 झील भी है इसमें बहुत फेमस है, डल झील, वुलर झील। डल झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वुलर झील, ये सब भी है, तो वो झील का टॉपिक हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, अभी मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा दोस्तों इसके नीचे का जो भी स्टेट होंगे, हिमाचल प्रदेश, तो उसके बारे में। ठीक है, आज के लिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों फॉर्म भी बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे आरपीएफ में आ गया, जिन लोगों को सीपीओ में जाना है वो लोग के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। अपने सिलेबस को पहले आप पहचानो और उसे कंप्लीट करने का प्रयास करो। ऐसे नहीं कि अभी एग्ज़ाम अभी आ जाएंगे उसके बाद में आप लोग शुरू करोगे सिलेबस, तो बहुत देर हो चुकी थी। 2 साल की जो कोरोना वाली जो भीड़ है दोस्तों, वो इन्हीं सब में अभी खपने वाली है। 2 साल घर पे बैठ कर लोग ना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ना अभी अगर आप लोग सोचोगे कि अभी स्टार्ट करें, तो वो नहीं है। अभी से स्टार्ट कर दो, सारा सिलेबस 1 महीना 1.5 महीना में कंप्लीट कर दो। एग्जाम की डेट आपको टेंटेटिव दे रखी है उन्होंने, तो आप लोग जब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करके नहीं रखोगे, आप इंटर कैसे होगे? इंटर होके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो भी है अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैथ्स का मैं शुरू करना तो चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों लोग नहीं आ रहे हैं। लोग आ जाएंगे तो मैं श्योर बता रहा हूँ कि आप लोग को शुरू करा दूंगा मैं मैथ्स का भी टॉपिक। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, जो भी टॉपिक से सवाल बनते हैं दोस्तों, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। थोड़े आदमी लोग को जोड़ें आप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।